अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपसे डेली लाइफ शेयर करूंगी और एवरीडे जो सिंपल लाइफ होम मेकर की जो होती है वही शेयर करूंगी कि होम मेकर किस तरीके से अपने घर को दिन का करके या थोड़ा थोड़ा करके ना जोड़ती है, बनाती है, संवारती है। और मैंने टास्क लिया हुआ था अपने कमरे से और किचन की बहुत सी चीज़ों को ना अभी मैंने ना खाली की। ये दोनों शेल्फ आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जानवरों से रिलेटेड और फसलों से रिलेटेड जितना भी सामान रखा हुआ था उसको उठा के मैंने ना बैठक में रख दिया, क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ों को यूज़ किया हुआ था, बैठक को भी किया हुआ था, साथ में किचन को भी किया हुआ था। ये जो अंडर जो शेल्फ़ रखी हुई है, इन अंडर शेल्फ़ के अंदर जितना भी सामान था ना वो सारा का सारा निकाल के मैंने फ़िलहाल बैठक में शिफ्ट कर दिया है। जैसे ही किचन सेट होता है तो बैठक से भी सामान वगैरह निकाल के उसको बाद में प्रॉपर सेट कर लूँगी। होम मेकिंग में ये होता है कि डेली आप ना थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आप ना किसी एक टास्क को ना सारा दिन लेके नहीं चल सकते, क्योंकि घर के बाकी काम भी होते हैं। घर के बाकी काम में आपको पता है खाना वगैरह भी होता है, सफाइयाँ भी होती हैं, घर की प्रॉपर सेटिंग भी होती है और छोटे मोटे हज़ारों काम होते हैं जो करने होते हैं। खैर यहाँ पर मैं घर की सफाई कर चुकी थी, नाश्ता बन चुका था और नाश्ते के बाद यहाँ पे सास मेरी गोबर उठा रही थी और साथ में इन्होंने फिर पाथियाँ बनानी थी। और ये तकरीबन बहुत 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 अरसे से ये काम चल रहा है। और यहाँ पर ईंधन के तौर पर ना गोबर ही इस्तेमाल होता है, बहुत कम लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। तकरीबन यहाँ पे गांव में पूरे में ही बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गैस इस्तेमाल करते होंगे या लकड़ियाँ इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ ज़्यादातर ना गोबर की पाथियाँ बना के ईंधन के तौर पर वही यूज़ की जाती हैं। झाड़ू लगाने के साथ साथ जितना काम मैं कंप्लीट कर सकी उतना काम मैंने कंप्लीट किया है। मुर्गियों के खुडे के ऊपर से सामान उठाया, चूल्हे के पास से सामान उठाया, किचन में से सामान उठाया और यहाँ वहाँ जितना सामान भी जानवरों से रिलेटेड रखा हुआ था और जो खेतों से रिलेटेड रखा हुआ था वो जगह जगह फैला हुआ था, उसको उठा के मैंने फ़िलहाल बैठक में रख दी है। बैठक इनकी एज अ स्टोर रूम यूज़ हो रही है। जैसे जैसे सेटिंग प्रॉपर होती जाएगी वैसे वैसे ना चीज़ों को तरतीब देती आऊँगी, जगह और मैनेजमेंट करती आऊँगी। फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, जो जगह जगह पे बिखरी हुई थी ना, उन सारी चीज़ों को उठा के मैंने एक जगह पे कर दिया है। और फ़िलहाल किचन के जो शेल्फ्स वगैरह उनको मैंने क्लीन किया है और एक्स्ट्रा सामान जितना था वो सारा निकाला है। सुबह के टाइम जितना मुझसे हो सका काम के साथ उतना मैंने किया है। बाकी शिफ्ट मैंने इंशाल्लाह शाम को लगानी है। हाफ़ जितने भी बोरे थे वो मैंने उठा के ना बैठक में रख दिए थे। जो फुल वाले थे ना वो मुझसे उठाए नहीं गए थे और उनमें सरसों था तेल निकालने वाला, वो फुल था। साथ में फिर खेतों से ना बाकी चीज़ें आई थी, वो वाली फुल थी, वो दोनों की दोनों मैंने उठा के ना फ़िलहाल सहन में ही रख दिया। उसको घसीट के ले आई हूँ, लेकिन फुल उठा के ना बैठक तक नहीं ले जाया जा सकता, फिर इनको इधर ही मैंने फ़िलहाल रख दिए हैं। बर्तन अभी वॉश करने वाले रहते थे और साथ में वाशरूम वगैरह और हाफ़ सहन डेली ही वॉश होता है। वो ना बकरियों की वजह से, साथ में मुर्गियों की वजह से जितना भी गंद होता है ना वो सारा का सारा हाफ़ सहन हो या फिर चूल्हे के पास से हो या फिर हफ्ते में एक मरतबा पूरा सहन भी वॉश हो जाता है, क्योंकि ना पूरे उसमें मिट्टी हो जाती है। खैर यहाँ पे गंदम हमारी आ चुकी थी और गंदम जो थी अभी तकरीबन ना 8 से 10 दिन, एक हफ़्ता या 15 दिन, जितना इनका माइंड है उतना टाइम ये गंदम को अभी बाहर ही रखेंगे। फ़िलहाल तो यही है कि बोरों में ही रखी है। अगर ये खोल के डालना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि ना जब तक गंदम खुश्क होगी उसके बाद ही ड्रम में डाली जाएगी। खैर मैंने रूम का हल्का फुल्का सा ही काम किया था, टोटल अभी सेटिंग नहीं की थी। बाहर धूप बहुत आ जाती है तो कोशिश होती है कि मैं ना पहले बाहर का काम कर लूँ, उसके बाद आके रूम को संभालूँ। बेड को जब मैं रूम से निकलती हूँ उस टाइम हल्का फुल्का सेट कर जाती हूँ और ना जो कंबल है वो भी तह लगा जाती हूँ, लेकिन पूरा प्रॉपर जो होती है ना क्लीनिंग वो नहीं करती, वो फिर बाद में ही करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग डायरेक्ट शाम से ही, सुबह का काम करने के बाद फिर डायरेक्ट शाम से ही मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है।
यहाँ पे तकरीबन 5 बजे का टाइम था और 5 बजे के टाइम से दूध निकल चुका था, साथ में चाय बन चुकी थी और बर्तन जो थे वो शाम के लिए दोबारा रेडी हो चुके थे, सुबह के धुल चुके थे। और यहाँ पे अभी किचन में रखे हुए थे, तो मेरा माइंड ये था कि मैं बर्तन बाद में वॉश करूँगी और सब्ज़ी अभी तक आई नहीं थी। तो यही सोच रही थी कि जितना काम अभी किचन का दोबारा से निपटा सकती हूँ ना, जितनी जगह निकाल सकती हूँ, जितनी स्पेस खाली कर सकती हूँ ना, उतना मैं कर लूँ। अभी ये जो लेसन था ना, इस लेसन को उठा के ना मैंने इसकी जगह पे शिफ्ट करना था। सबसे पहले मैंने कूलर को उठा के बाहर रखा और उसके बाद मैं शेल्फ़ पे चढ़ गई और शेल्फ़ के ऊपर से जितना सामान था वो नहीं उठाया, मैंने उठा के उसको साइड पे किया, क्योंकि शेल्फ़ के ऊपर ना, शेल्फ़ के ऊपर खड़े होने के बाद ही लेसन को ऊपर रखा जा सकता है। और जो चेयर है वो थोड़ी सी खिसकी हुई है, मीन्स थोड़ी सी टूटी हुई है, उसके ऊपर खड़े होकर ना ही प्रॉपर काम हो सकता है और ना ही हाथ प्रॉपर जा सकता है। तो यही है कि पहले चेयर के ऊपर, चेयर से फिर शेल्फ़ के ऊपर से ना सामान उठा के ना इधर उधर शिफ्ट करना है। खैर शेल्फ़ के ऊपर जितना सामान था उसको मैं बारी बारी उठा के रख रही थी नीचे, ताकि ना ऊपर वाली जगह की भी क्लीनिंग हो सके, ताकि ऊपर से क्लीन करूँ तो फिर नीचे से टोटली सेट हो। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी और जितना भी सामान था उस सामान को मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। इतनी बॉटल्स पड़ी हुई थी वहाँ पे ऊपर, पुराना लहसुन जब यहाँ पे रखा हुआ था उस पुराने लहसुन का गंद पड़ा हुआ था, साथ में ना जो चारपाइयों का बान होता है वो पड़ा हुआ था, और ये बाकी सारा सामान जितना भी रखा हुआ है ना, वो आप देख सकते हैं कि सारा सामान इधर ही पड़ा हुआ है। तो मेरा माइंड यही था कि नीचे की क्लीनिंग पहले कंप्लीट करने से ना ऊपर वाली शेल्फ़ को क्लीन करके ना स्पेस बनाई जाए और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी की सारी ना उधर ही पहुंचा दी जाएं जहां बैठक में पड़ी हुई हैं। तो ना जहां तक मेरा हाथ जा रहा था वहां तक मैंने चीज़ों को ना नीचे गिराना स्टार्ट कर दिया। जो नीचे गिराने वाली थी उनको गिराया और जो ना हाथ में उठाने वाली थी उसको हाथ में उठाया, और जैसे ही मैंने बान के कट्टू ना उठा के नीचे फेंका, उसके ऊपर कहीं चिपकली थी, वो निकल के एकदम से भागी है। शुक्र है कि वो मैंने हाथ में उठा के ना उसको पकड़ के नहीं रखा। और मेरे अपने बर्तन जो आए थे क्वार्टर से वो ऐसे के ऐसे अभी तक ना रखे हुए थे बोरे में बंद, उसको भी खोलना था और लहसुन को शिफ्ट करना था और स्पेस खाली करनी थी। खैर हिम्मत मदद और मदद खुदा, ये तो आप लोगों ने सुना ही है। यहाँ पे ना सास ने मुझे लेसन पकड़ाना था और मैं उन्हीं के वेट में खड़ी हुई थी। चीज़ें मैं नीचे गिरा चुकी थी और गिराने के बाद सिर्फ वेट में खड़ी हुई थी, ताकि मुझे झाड़ू और खुरपी उठा के दे दें, ताकि मैं ये वाला गंद उठा के उसके बाद ही लेसन को शिफ्ट कर सकूँ। और क्योंकि इसी गंद के ऊपर रखती तो फिर मेरा माइंड ही सेटिस्फाइड नहीं होना था, मुझे खुद ही सुकून नहीं आना था। खैर यहाँ से गंद भी मैंने उठा लिया था, साथ में फिर सास ने मुझे नीचे से लहसुन पकड़ा दिया था, मैंने इसको ना ऊपर रख दिया था। और लहसुन की ये ट्रिक है कि इसको ना ज़्यादातर ना अगर लॉन्ग टाइम तक रखना है तो इसको अंधेरे में रखो, तो ये ज़्यादा टाइम तक चलता है। अगर इसको रोशनी में रखो या रोशनी इसके ऊपर प्रॉपर पड़ती रहे तो फिर ना रोशनी की वजह से ये ख़राब हो जाता है। खैर उसके बाद मैं ऊपर लहसुन को शिफ्ट करने के बाद दोबारा से नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर ना ये कुछ मैंने लहसुन और कुछ प्याज वगैरह थी प्रांत में अभी तक इसी तरह पड़ी हुई थी, और फिर शेल्फ़ को क्लीन किया, और जो गंद ना ऊपर से गिरा वो गंद भी और जो गंद नीचे पड़ा हुआ था वो भी, उसको क्लीन करने के बाद ही फिर मैं खाना बनाने गई थी। जैसे कोई भी चीज़ है या कोई भी काम है ना, वो आपका प्रॉपर ना टाइम भी मांगता है और आपके प्रॉपर केयर भी मांगता है। जिस टाइम मैं घर से गाँव आती हूँ ना, तो आने के बाद मेरी कंडीशन इतनी कोई बुरी हो जाती है। असल में घर में और फिर क्वार्टर में इतनी डस्ट थी ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और फिर हर जगह ना खेतों का सामान होता है, हर जगह चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो फिर मैं डिस्टर्ब ज़्यादा होती हूँ। और इस सेंटर में ना मैंने नमाज की ब्रेक भी ली थी और मैं फ़्रेश भी हुई थी, और आज खाने में शुक्र है दाल थी, और दाल बनाने के लिए बहुत देर तक सब्ज़ी बनाना नहीं पड़ती। जस्ट मैंने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे चढ़ा दिया था, और जब दाल गल गई थी तो इसको मैंने घमने की मदद से मैश कर लिया था, और साथ में लहसुन कटिंग करके रख लिया था, इसका बघार लगाना था, धनिया भी कटिंग कर लिया था, साथ में आटा भी गूँध लिया था। गंदम के लिए ड्रम को बाहर निकाला हुआ था, ताकि जो ड्रम है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए और इसके अंदर से जितनी डस्ट वगैरह वो निकल जाए।
या फिर इसको प्रॉपर सेट कर लिया जाए ताकि जो इसके अंदर से गंद वगैरह निकलने के बाद ना गंदम ख़राब ना हो। मौसम अप्रैल में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा वेदर है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। मोस्टली इस टाइम ना बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अप्रैल में। और पुदीना यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। मौसम के अच्छे होने की वजह से अगर गर्मी ज़्यादा हो तो भी पुदीना ख़त्म हो जाता है, और अगर सर्दी ज़्यादा तो भी पुदीना ख़त्म हो जाता है। खैर यहाँ पे बोतल के अंदर बर्फ़ जम गई थी और उस बर्फ़ को ना मैश करने के लिए या पिघलाने के लिए ना इसको पानी में रखा हुआ था ताकि ना ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो चुके थे, साथ में ना फिर काम भी चल रहा था। और इसके अलावा मुर्गी ने ये जो बच्चे हैं वो भी निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। और नज़र तो नहीं आ रहे, कोशिश तो मैंने बहुत की है कि ना नज़र आ जाएं। 2-3 बच्चे हैं निकाले हुए मुर्गी ने। और यहाँ पे ये ड्रम की जो जगह थी वो खाली की हुई थी। और ये क्लिप जो था वो मैंने ना गंदम आने से पहले बनाया था, लेकिन एडिट नहीं किया था, तो सोचा आज मैं एडिट कर दूं। और ख़ैर आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, और कपड़े वॉश करने के बाद अभी सोफ़े पे ही पड़े हुए थे कपड़े वगैरह। बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरीके से रखी हुई थी, इनको भी टोटल बाद में ही सेट करूँगी। यार दाल को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था घमने की मदद से। जब ये मैश हो गई थी तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली की ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी डाल के दाल को उतना पतला कर लेना है जितना पतला आप लोगों ने रखना है। खैर मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा था और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा था, क्योंकि दाल जो है वो थोड़े टाइम के बाद ना पकने के आधा घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वैसे ही गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर थोड़ी पतली साइड पे रखें तो वो नॉर्मल रहती है, अगर उसको थोड़ा सा थिक कर लो तो बिल्कुल ही जमने वाली साइड पे चली जाती है। मीन फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी खाई भी नहीं जाती। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी ग्रेवी वाला सालन हो, शोरबे वाला हो या दाल हो, तो मुझे तो चरमा करके ही रोटी खानी होती है। फिर मुर्गियाँ अपनी जगह पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे ना 2-3 लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ दीवार पे बैठी रहती हैं, कुछ लकड़ियों पे चली जाती हैं, और कुछ जो है वो दड़बे के अंदर उसको रोक दिया जाता है जो छोटे बच्चों वाली होती हैं। और जिनके अभी न्यू बच्चे हुए हैं, जो बाकी मुर्गियों के साथ ये होता है कि बाकी मुर्गियाँ फिर बच्चों को मारती हैं, तो फिर उनको अलहदा मीन्स यानी कि 3 से 4 जगह मुर्गियों को अलहदा अलहदा से रोका जाता है। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद का टाइम था जब ना सास ना जानवरों को पानी पिला रही थी। और उसके बाद ना वैसे तो इतना अंधेरा हो गया था, लेकिन आसमान की तरफ जब देखो तो बिल्कुल नीली नीली सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि अब भी रोशनी है, लेकिन वो रोशनी ना नीचे नज़र नहीं आ रही थी। जस्ट आसमान ही बहुत ज़्यादा ना ब्राइट हो रहा था, बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा था। और ख़ैर ये थी मेरी आज की सिंपल डे की सिंपल सी रूटीन, जो एवरी डे हर होम मेकर की लाइफ की होती है, हर होम मेकर की, हर विलेज वूमन की, हर औरत की ज़िंदगी होती है। डेली के उसके टास्क होते हैं, डेली की उसकी रूटीन होती है। बस उसको ना थोड़ा सा वो एस्थेटिक बना लेती है, थोड़ा सा वो ना अट्रैक्टिव बना लेती है अपनी थोड़ी सी कोशिश से, ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लेती है। वैसे डेली के काम तो सब नहीं करने होते हैं, अगर उसको थोड़ा सा ना मैनेजमेंट के साथ, थोड़ी सी ना कोशिश के साथ, अगर मज़ीद उसको जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को बेहतरीन करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लाइफ को, अपनी घर को, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से हर होम मेकर कर सकती है। कोई भी लो या लेज़ी नहीं होती। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है। हर इंसान ना कोई हुनर लेके, कोई ना खसलत लेके पैदा हुआ होता है।
यार आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।